हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की सोशियोलॉजी की बुक 2 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। चैप्टर शुरू करने से पहले एक अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। इन वीडियोस के थ्रू हमारा एम है मैक्सिमम लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना। हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज शुरू करते हैं क्लास 11th की सोशियोलॉजी की बुक 2 का चैप्टर 2, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो शुरू करते हैं चेंज के मतलब से कि चेंज होता क्या है। जब किसी पुरानी चीज़ की जगह कोई नई चीज़ आती है उसे कहते हैं बदलाव यानी चेंज। जैसे आज से 30-40 साल पहले लोग अपने दूर के रिश्तेदारों से चिट्ठियों के थ्रू बात करते थे, पर आज सिर्फ एक फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू ही बात कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक चेंज ही ऐसा फीचर है जो परमानेंट है, यानी पहले भी चेंजेस हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब बात करते हैं सोशल चेंज की। तो लोगों की सोच में और काम करने के तरीकों में जो चेंज आता है उसे सोशल चेंज कहते हैं। अब ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं होते, बल्कि अच्छे खासे बड़े चेंजेस होते हैं जो सोसाइटी में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है और जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स हैं उन्हें ही चेंज कर देते हैं। सोशल चेंजेस टेम्पररी नहीं होते बल्कि परमानेंट होते हैं, और जो चेंजेस बहुत लंबे टाइम में होते हैं उन्हें हम इवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं। अब ये चेंजेस बहुत सी रीजंस की वजह से होते हैं। जैसे अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज और ज़्यादा यूज़ होंगे, और जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लगेंगे तो या तो हम उन्हें कम कम यूज़ करेंगे या किसी ऑल्टरनेट सोर्स पे मूव कर जाएंगे। दोनों ही केस में हमारा लाइफस्टाइल तो चेंज होगा ही होगा। अभी जैसा मैंने बताया कि जो चेंजेस काफ़ी धीरे धीरे होते हैं उन्हें एवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं, और जो काफ़ी जल्दी होते हैं यानी एकदम से होते हैं उन्हें बोलते हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस। मेनली सोशल चेंज के 5 रीजंस हैं: एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज। अब ये चेंजेस एंडोजेनस भी हो सकते हैं और एक्सोजेनस भी हो सकते हैं। एक्सो का मतलब है बाहर और एंडो का मतलब है अंदर। तो जो चेंजेस बाहरी रीजंस की वजह से हो रहे हैं जैसे वॉर्स, कॉलोनाइजेशन, उन्हें बोलते हैं एक्सोजेनस चेंजेस। और जो चेंजेस हमारे खुद की सोच, वैल्यूज और बिलीव्स के बेसिस पे होते हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनस चेंजेस। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की। तो एनवायरमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है सोशल चेंजेस में। जैसे जो लोग थोड़ी ठंडी जगहों पे रहते हैं उनका रहन सहन, पहनावा, खाना पीना सब डिफरेंट होता है उन लोगों से जो गर्मी वाली जगह पे रहते हैं। एनवायरमेंट की वजह से सोसाइटी में चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस में आते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, ग्लोबल पेंडेमिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक अर्थक्वेक या सुनामी या इस कोरोना वायरस के बाद ही सोसाइटी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस वो होते हैं जो अच्छे के लिए होते हैं। जैसे जब अरब कंट्रीज़ में लोगों को पता लगा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल है तो वहाँ की इकोनॉमी, लोगों का लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो एनवायरनमेंट का असर भी कम हो रहा है। जैसे गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी रेनेसांस आया तब एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आया जहां ध्यान दिया गया एजुकेशन पे, डिस्कवरीज पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे। टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो चेंजेस होते हैं वो भी काफ़ी जल्दी होते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल चेंजेस पे। इसमें अगर किसी देश के साथ लड़ाई छिड़ जाती है तो सोशल चेंज आ सकता है। अगर लोग सरकार को अपोज करें या उसे हटाना चाहें तो भी सोशल चेंज आ सकता है। इन सब सोशल चेंजेस में पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। कई बार नए आइडियाज़ के एवोल्यूशन से भी सोशल चेंज आता है। जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट के दौरान वुमेन को एम्पावर करने की यानी उनकी पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात रखी गई थी, और इस आइडिया से हमारी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हुआ। पर ये सारे सोशल चेंज शहरों में अलग होते हैं और गाँव में अलग होते हैं। गाँव में लोग यूजुअली खेती में इन्वॉल्व होते हैं और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती, इसीलिए ये लोग अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है उसी से खुश रहते हैं। इसीलिए यहाँ अंधविश्वास, कास्ट सिस्टम, इलिटरेसी काफ़ी कॉमन है। ऐसी सोसाइटीज़ में चेंज बहुत मुश्किल से आता है। शहर कंपैरेटिवली एडवांस होते हैं। यहाँ सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही नहीं बल्कि क्लास के बेसिस पे भी लोग डिवाइडेड होते हैं। लोग अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग कल्चर और रिलीजन को बिलोंग करते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ में सोशल चेंज बहुत तेज़ी से आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर का मतलब है हमारी सोसाइटी को स्मूथली चलाने का तरीका। इसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए कुछ लॉज,
रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो ये सोशल चेंज का विरोध ही करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी इस सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? रिच और पावरफुल लोग, और वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से पावर निकल के कहीं और चली जाए, इसीलिए वो सोशल चेंज को हमेशा अपोज करते हैं। अब सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के दो तरीके हैं। एक, लोग अपनी मर्जी से रूल्स को फॉलो करें, और दूसरा, उन्हें मजबूर किया जाए उन्हें फॉलो करने के लिए। हर सोसाइटी इन दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन ही यूज करती है सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। तो अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट पावर, यानी जायज़ पावर, जो लोग अपनी मर्जी से मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की अथॉरिटी या पुलिस की अथॉरिटी। डोमिनेशन का मतलब है किसी पे हावी होना या किसी से बात अपनी मनमाना ज़बरदस्ती। और लॉ का मतलब है लीगल कानून जो गवर्नमेंट बनाती है, और अगर इसे कोई तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है आर्ग्यू करना या अपोज करना। यहाँ लोग सोसाइटी के रूल्स और लॉज का विरोध करते हैं, और अगर कोई किसी कानून को तोड़ दे तो उसे क्राइम बोलते हैं। और वायलेंस कंटेस्टेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वायलेंस होता है, और ये सोशल ऑर्डर को डायरेक्टली चैलेंज करता है। अगला टॉपिक है सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी। हमने सोसाइटीज़ को मेनली रूरल और अर्बन में डिवाइड कर रखा है, पर ये डिवाइड हुए कैसे? तो सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गांव तब एस्टैब्लिश हुए जब लोगों ने एक जगह सेटल होना शुरू किया, वहाँ खेती करना शुरू किया। शहरों और गांव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो मेन तरीके हैं। पहला, गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा, यहाँ शहरों के मुकाबले कम पॉपुलेशन होती है। अब टाउन और सिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, खाली एरिया का डिफरेंस होता है। यहाँ ज़्यादातर लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं रूरल एरियाज़ में सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज की। तो गाँव में लोग ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जो परंपरा चलती आ रही है उसे फॉलो करते हैं, और यहाँ चेंज बहुत धीरे आता है। तो अब देखते हैं कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं इन एरियाज़ में। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से गांव के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। गांव और शहरों के बीच कल्चर का जो डिफरेंस था वो भी कम हुआ है। लोअर क्लास लोगों के स्टेटस और राइट्स में चेंज आया है। एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगा है। और फाइनली, बेरोजगार लोगों के लिए गवर्नमेंट का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा आ गया है 2005 में। अब आते हैं अर्बन एरियाज़ पे। तो सिटीज़ और टाउन्स आज से 100 साल पहले भी होते थे, पर अर्बनिज्म एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले के टाइम पे ट्रेड और रिलीजन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास एटसेट्रा के बेसिस पे। अर्बन एरियाज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, और क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो रहने की प्रॉब्लम भी है। घरों की कमी की वजह से लोग सड़कों पे, फुटपाथ पे रहते हैं, और इसी वजह से स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी। अब अगर स्लम की एक डेफिनेशन देखें तो ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे लोग बिना साफ सफाई, बिजली, पानी के रहते हैं। इनके घर पक्की ईंटों के नहीं बल्कि तिरपाल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के बने होते हैं। अब एक टर्म है आपकी बुक में, गेटो या गेटोइजेशन, इसे देख लेते हैं। तो ओरिजिनली ये टर्म उस एरिया से निकल के आई है जहाँ सिर्फ जूइश लोग रहते थे। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई भी एरिया जहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं उसे गेटो बोलते हैं। शहरों में अक्सर पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई होता है और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ आराम से मिल जाती हैं। गेटेड कम्युनिटी वो होती हैं जहाँ मेनली अपर क्लास लोग रहते हैं और वहाँ हर कोई आ जा नहीं सकता। अब यहाँ लास्ट में दो टर्म्स ही रखी हैं, जेंट्रिफिकेशन और लेजिटिमेशन। जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है लोअर क्लास एरिया को मिडिल क्लास या अपर क्लास एरिया में ट्रांसफॉर्म करना ताकि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। और लेजिटिमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑथराइज बनाना या जायज़ बनाना। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करें और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।